हाँ स्वीकार है मुझे शून्य होना, हाँ स्वीकार है तुच्छ होना। स्वयं जो अस्तित्वहीन होकर समूचे ब्रह्मांड को निर्मित कर दे, ओज पूर्ण है ऐसा शून्य होना। साथ देने पर आऊं मूल्य बढ़ा दूं, नष्ट करना चाहूं तो विलोप वहीं कर दूं। गौरवान्वित है ऐसा शून्य होना, स्वीकार है मुझे शून्य होना। पूरी ना हो मुझबिन कोई गणना, पूरी ना हो मुझबिन कोई गणना। मुझबिन संभव कोई अनुमान नहीं। सुख दुख का स्रोत सभी मैं हूँ, सुख दुख का स्रोत सभी मैं हूँ। जिसका ना हो मापन वो अंतरिक्ष में हूँ। से पूर्ण है ऐसा शून्य होना, स्वीकार है मुझे अमूल्य होना। मैंने जो ये कविता पढ़ी है, इस कविता को लिखा है एक कवित्री ने जिसका नाम है अनुश्री। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए और अपने माता पिता के बारे में बताइए, अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि कैसे आपकी शिक्षा हुई, कहाँ से हुई। जी जी, मेरा नाम अनुश्री श्री। मेरे पिताश्री का नाम है श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव। गाजीपुर में वकील हैं वह। अच्छा। साथ साथ बैंक में भी लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं जी। मेरी माता गृहिणी भी हैं और साथ साथ में पार्लर चलाती हैं, सिलाई सिखाती हैं। अच्छा। मतलब हमारे घर में सभी लोग कामकाजी होने के साथ साथ घर को भी एक साथ संभालते हैं। मेरी पढ़ाई स्कूली शिक्षा मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से ली। सरस्वती शिशु मंदिर रायगंज में। जी, स्कूली शिक्षा मेरी वहाँ से रही। 11th-12th मैंने GGIC से करा। जी। उसके बाद मैंने BSc किया गणित वर्ग से। गणित वर्ग से? जी, गणित वर्ग से मैंने BSc किया। यहाँ तो एक प्रश्न उठता है कि आप गणित से होकर कविता पाठ करती हैं। जी, शुरू से ऐसा माहौल रहा था घर में। मेरे पिता का कविता की ओर झुकाव और पढ़ने लिखने वाला माहौल। मेरी दादी कहानियाँ पढ़ने की शौकीन थी, तो ये माहौल घर में हमेशा से रहा था। तो वो एक झुकाव था। हिंदी हमेशा से प्रिय थी, साथ साथ गणित भी अच्छी लगती थी। तो जैसा हमारे समाज में होता है कि जब आपकी गणित अच्छी है तो फिर आप हिंदी से क्यों जाएंगे। जी, वही सवाल मैंने किया आपसे। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही विषयों के प्रति मेरा समान प्रेम था, समान तरह से मुझे दोनों ही अच्छे लगते थे। मैंने चुन लिया उस समय गणित, लेकिन मन हमेशा हिंदी की ओर लगा रहा। तो BSc करने के बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स करा। उसके बाद B.Ed किया, M.Ed भी किया। मीन्स एजुकेशन से MA किया और सब कुछ करने के बाद वापस से हिंदी पे आ गई। अच्छा। हिंदी से मैंने MA करा। तो यही रही है पढ़ाई लिखाई। और अब उसके आगे PhD वगैरह नहीं कर रही हैं? जी, MA कर लिया है तो? जी बिल्कुल, अभी इसी साल मेरा MA पूरा हुआ है, तो PhD करने की पूरी कोशिश है। पढ़ाई चल रही है उसके लिए। ये MA आपने कहाँ गाजीपुर से किया? जी, किसी कॉलेज से की? महिला कॉलेज? मैंने डिस्टेंस कोर्स किया है सत्यदेव डिग्री कॉलेज से। सत्यदेव डिग्री कॉलेज से। क्योंकि अभी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो रेगुलर क्लास करना तो पॉसिबल नहीं था। किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? देखिए ये बात छुपी हुई थी अभी। जी, NN गुरुकुल है अंधाऊ। NN गुरुकुल? जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आपने कई मंचों पर काव्य पाठ किया है जी, और कई सम्मान भी आपको मिले हैं। उसकी कुछ कहानी बताइए थोड़ी बहुत। जी, सब कुछ शुरू हुआ था, लिखती मैं बहुत पहले से थी। जब 11वीं में थी। अच्छा, मैंने हाई स्कूल के समय से ही आपने लिखना शुरू कर दिया? जी, स्कूल में लिखा करती थी। उस टाइम जब 11वीं में पढ़ती थी, दैनिक जागरण में उस समय
एक कॉलम आता था, एक पेज निकलता था वीथिका। विधिका। वीथिका हाँ। वीथिका उसमें गाजीपुर के नवोदित रचनाकारों की रचनाएं छपती थीं। जो बच्चे थे उनकी रचनाएं छपा करती थीं। उस समय मैंने अपनी पहली कविता उसमें भेजी थी, और वो पहला समय था जब मेरी कविता एक समाचार पत्र में छपी थी। छुपी थी। जी, फिर उस किस सन की बात है, मतलब 11 यानी कम से कम 10 साल पहले की बात जी है। जी 2010 की बात है, हाँ, 2009-10 की। जी। तो उस समय लिखना था, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा करती थी, लेकिन एक जो मन रहता है, झुकाव रहता है, उससे प्रेरित होकर के कुछ कुछ लिख लिया करती थी। फिर जी। उसके बाद पढ़ाई का थोड़ा बोझ ज़्यादा हुआ, बीएससी मैथ से करना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाना, हाँ। तो एक ब्रेक लग गया था। उसके बाद वापस से शुरू किया विद्यालय में पढ़ाने के बाद। विद्यालय में जब आई पढ़ाने, उस समय वापस से शुरू किया, और धीरे धीरे फिर ये चलता रहा। एक बार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो कि लखनऊ में है, वहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है, कहानी कविता प्रतियोगिता। मैंने अपनी एक कहानी भेजी थी, फेमिनिस्ट, जिसके लिए मुझे वहाँ से पुरस्कृत किया गया। फिर उसके बाद लगा कि जब लिख सकते हैं, जब इस जगह पे आ सकते हैं, तो क्यों नहीं। उसके पहले दैनिक जागरण के जो पुनर्नवा पेज होता है, जो पुनर्नवा, हाँ। जी, जो कि पूरे देश में वो पेज सर्कुलेट होता है, उसमें मेरी कविता जो आपने अभी पढ़ी, शून्य। जी, ये तो बहुत ही अच्छी कविता है। अगर जी। इसको धीरे से समझे तो कहेगा कि भाई इतनी कम उम्र की बच्ची जो है इतनी अच्छी सोच, इतनी बड़ी सोच रखती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो ये कविता उस दैनिक जागरण के पुनर्नवा में छपी थी। हम्म, फिर उसके बाद सफ़र चलता रहा, सीखते रहे, लिखते रहे। हम्म, उसके बाद फिर गाजीपुर से शारदा ज्योति समाज से गुरु ज्योति सम्मान मिला। उसके अलावा अभी कायस्थ महासभा की ओर से महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ। जी, तो इस तरह से करते करते कई सारी चीज़ें मिली। जी, 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 ऑनलाइन पोर्टल पे कई सारे पुरस्कार मिले। जी, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना चाहते हैं आप? जी जी मेरा जो क्षेत्र है वो शिक्षण जगत का और साथ साथ में लेखन जगत का। मुझे ये लगता है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को वो ही काम सौंपते हैं जिसके वो योग्य होता है। योग्य होता है। पहले मेरा भी सपना था कि मैं बैंक में जाती। उसके बहुत पहले जब छोटी थी, जब बचपने का जो सपना होता है, उसमें यह मेरा स्वप्न था कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर बनूं, जैसे आप बैठ के अभी मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं। जी। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था, मुझे अट्रैक्ट करता था। समय बदला, अभी भी अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है एंकर होना। उसके वो खूबी तो आप में है, कर सकते हैं। जी। उसके लिए पढ़ाई पढ़नी थी। खैर मैं तो दूसरे ही क्षेत्र में आ गई। उसके बाद सपना ये रहा कि मुझे बैंक भी बहुत बहुत पसंद है। बैंक में जाना, बैंक के काम को देखना, वो भी मुझे बहुत आकर्षित करता कहा है। जाता है कि महिलाओं के लिए विद्यालय और बैंक ये दो सबसे अच्छी नौकरी होती है, और अच्छा है भी। जी, आगे बताएं। तो मैंने बैंकिंग की तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं की। एक बार एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके बाद ही, उसमें तो हुआ नहीं, उसके बाद ही मैंने विद्यालय में ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये ही मेरा क्षेत्र है। तब समझ में आ जाता है कि आप किस लिए बने हैं। जी, जी, मुझे जी। लगा कि मैं इसीलिए बनी हूँ। इसी पर एक शोध है, एक व्यवस्था है इकिगाई का। इकिगाई का नाम सुना है आपने? तो कहीं पढ़िएगा, खोजिएगा यूट्यूब वगैरह में, उसमें आपको मिलेगा। तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे अंदर क्या खूबी है और हमें क्या करना चाहिए। जी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप इतना सारा काम एक साथ करती हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए, कैसे मैनेज करती हैं इसको? जी। अभी कुछ समय पहले की बात थी, कुछ महीने पहले की। तो जी। उस समय मेरी दिनचर्या कुछ और थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जी। तो अब जैसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सुबह में विद्यालय जाने के बाद, आने के बाद बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देना, उसके बाद खुद का भी पढ़ना,
सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन दिनचर्या मेरी यही है, सुबह कोशिश करती हूँ कि 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाऊँ। योगा वगैरह करने के बाद 4 साढ़े 4 बजे तक आज के ज़माने में आप उठ जाती हैं? जी, कोशिश करती हूँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि नहीं भी उठ पाती। हफ्ते में 1 दिन ऐसा हो जाएगा कि ना उठूँ। हाँ, सैटरडे को यानी संडे को, ठीक है। जी, लोग ऐसा ही करते हैं। जी। तो योगा वगैरह करने के बाद, विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय में पढ़ाना, विद्यालय से आने के बाद थोड़ा-सा आराम करके फिर शाम में बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, बच्चों को घर पढ़ाती हैं आप? जी, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करना। मेरी दिनचर्या बस इतनी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे घर में जन्म ली जहाँ पे मुझे मेरे ऊपर एक लड़की होने का ठप्पा नहीं लगाया गया। मेरे अच्छा है कि नहीं लगाया गया जी। जी, नहीं तो सारी प्रतिभाएं जो है धरी की धरी रह जाती हैं। जी। तो मेरे माता-पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं भाई कि साधुवाद है ऐसे माता पिता को, जी, बिल्कुल। धन्य है ऐसे माता जी, पिता जी। और तभी ये करना संभव भी हो पाता है। हाँ, तभी समाज में बदलाव आएगा जब ऐसे माता पिता जी, होंगे, बिल्कुल। ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाएगा जी, जी, बिल्कुल। तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। जी, आगे? फिर उसके बाद शाम में बच्चों को पढ़ाने के बाद अपना पढ़ना, थोड़े बहुत जो काम होते हैं घर के ऊपरी, जो हाँ। मुझे लगता है कि मुझे करने नहीं, चाहिए। घर के काम भी जी। आप करती हैं खुद? खुद नहीं, बहुत सारा नहीं करते। एक हेल्प जो कही जाती है। वो करती हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है। और फिर कविता पाठ के अलावा आपको क्या-क्या पसंद है? कविता पाठ आपकी रुचि किसमें है कविता पाठ के अलावा? भाई कविता तो भाई लिखना और पाठ करना ये तो जग जाहिर हो गया। जी। इसके अलावा किन-किन चीज़ों में रुचि है आपकी? इसके अलावा मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे ये लगता है कि जब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, तब तक उतना अच्छा लिखा नहीं जा सकता। पढ़ने और लिखने में वैसे ऐसा नहीं है, मौलिकता प्रभावित नहीं होती है। जब तक आपके पास आपकी खुद की बुद्धि हो, तो आपकी मौलिकता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन आपको ये पता रखना चाहिए कि समाज में आज हमारे देश में या फिर देश से बाहर भी लोग किस प्रकार का लिख रहे हैं। जी। उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेखन के ही क्षेत्र में आ जाएगा, साहित्य के ही क्षेत्र में आ जाएगा, पढ़ना और लिखना दोनों। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे प्रकृति से प्रेम है, पौधे लगाना, पौधों को पानी देना, ये सारी चीज़ें। मतलब बागवानी करना ये आपको पसंद है? जी, जी। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा जब बहुत खुश होती हूँ तो डांस कर लेती हूँ। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जी, आज की जो नई जनरेशन है, जी, जो इस क्षेत्र में कदम रखना चाहती है या आपसे प्रभावित होती है, विश्वास जैसे लोग हैं, तो बच्चे और लोग देख कर के चाहते हैं कि नहीं हम भी कवि बने। तो आप नई जनरेशन वालों को क्या कहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है और जी। मैंने उसका अनुभव किया है, जी। किसी भी क्षेत्र के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मौलिकता, जी। नैतिकता, जी। ज्ञान। जी। अगर मैं काव्य जगत की या फिर लेखन जगत की बात करती हूँ, साहित्य जगत की बात करती हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है मौलिकता है। मौलिक। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति आपको यह कहता हुआ मिल जाएगा कि मैं भी लिखता हूँ। ठीक है, आप अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको साहित्य से नहीं जोड़ सकते। उसके लिए आपके भीतर मौलिकता होनी चाहिए, क्योंकि मौलिकता हमेशा सुंदर होती है। नकल करना, कॉपी करना या फिर आप किसी की एक पंक्ति को भी उठाते हैं, तो उससे भी आपकी मौलिकता प्रभावित होगी, फिर आप नहीं रह पाएँगे। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे मौलिकता लगती है। दूसरी चीज़ है नैतिकता। दूसरा बिंदु है नैतिकता। जी। जी। आज के समय में राजनीति बहुत हावी है सभी पर। हर कोई राजनीति की बात करता है। एक समय था जब नैतिकता की बात करी जाती थी, आज उसका स्थान राजनीति ने लिया है। राजनीति में। मुझे लगता है कि जितनी भी सारी चीज़ें घटती हैं, जो भी घटनाएँ होती हैं, उसमें अगर देखा जाए कि ये किस वजह से हो रही हैं, नैतिकता की कमी होती है। और जब हम लिख रहे हैं, तो ये
हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारी लेखनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम नैतिकता ले आएं, नैतिकता समाज में व्याप्त करें। ये हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जी या दूसरों को भी उससे कुछ मिले, जी ये जरूर होना चाहिए उन जी कविताओं में। जी बिल्कुल। जिससे बाकी लोगों को पता चले कि हम सिर्फ दूसरों पे दोष नहीं मढ़ सकते, हमारा भी कोई रोल है समाज में। तीसरी चीज़ है ज्ञान। अगर आप लिख भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आज जैसा लिख रहे हैं आप अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गए, वो तो सबसे ऊपर पहुंच गए, हमेशा कम ही जी। रहेगी। तो उसको आपको पॉलिश करते रहना होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपको उसका ज्ञान अर्जित करता करते होगा। रहना होगा। समाज बदलता है, सारी चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता रहता है, तो आपको मॉडर्न होना पड़ेगा, जी, मॉडर्निटी जी। आपको देखनी पड़ेगी। जी जी तो मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों का ध्यान अगर आज के नवोदित रचनाकार रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी, समाज के लिए भी। तो वो सबसे अंत में हम चाहेंगे कि कम से कम अपनी एक कविता की 2-4 लाइनें जी श्रोताओं को या दर्शकों को सुना दें। जी। जी। वैसे मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती हैं, फिर भी हाँ एक मेरी कविता है, बाल कविता, अभी कुछ समय पहले लिखी थी, जी तो उसका शीर्षक है काश मैं नन्ही चिड़िया होती। देखा जाए तो ये कहने को बाल कविता है, जी लेकिन ये बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए है। जी कैसे एक छोटी सी बच्ची कहती है कि मैं चिड़िया के जैसे होती, और चिड़िया के साथ अपने आप को वो कंपेयर कर रही है। तो बाल कविता है, फिर भी उस बच्चे के मन के भावों को प्रकट करती है कविता कि काश मैं नन्ही चिड़िया होती, गुलमोहर पे बैठा करती। काश मैं नन्ही चिड़िया होती, गुलमोहर पे बैठा करती, लाल सजीले रंगों को ले पवन के झूले रंगा करती। ठुमक वाह। ठुमक कर फुदक फुदक कर, ठुमक ठुमक कर फुदक फुदक कर, कभी ताल में कभी नहर पर, नदी को अपनी चोच में भरकर बूंद बूंद सा वर्षा करती। वाह। उसकी स्वतंत्रता को दिखाती हैं ये पंक्तियां। जी जी भोर मेरे गीत से जगता, भोर मेरे गीत से जगता, सांझ आंगना मुझसे बनता, छुपन छुपाई चुपके चुपके, खेल सरल सा छलका करती। सब कुछ मुझसे ही है। पंखों पर मैं चंद्र बिछाती, पंखों पर मैं चंद्र बिछाती, बूटा बूटा उन्हें सजाती, तारों को रखकर माथे पर अंधकार में चमका करती। काश मैं नन्ही चिड़िया होती, कहीं न कोई बंधन होता, गगन मुझी सा सुंदर होता, कहीं न कोई बंधन होता, गगन मुझी सा सुंदर होता, सपनों की एक माला लेकर स्वेच्छा से मैं भटका करती। काश मैं नन्ही चिड़िया होती। वाह। धन्यवाद। धन्यवाद। भाई आप इस कार्यक्रम में आई और अपने बारे में आपने बताया कि रास्ते पर अपना कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए आपने संदेश दिया। 3 मूल मंत्र बताया आपने पहला मंत्र बताया मौलिकता, दूसरा मंत्र बताया नैतिकता और तीसरा मंत्र बताया ज्ञान। तो बड़ा अच्छा लगा और हमें लगता है कि दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।